नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 शासन में तीर्थंकर महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी भगवंत की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री तपस सम्राट सन्मति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जिनवाणी माता की हम सब यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, इसके अलावा और भी पूज्यपाद स्वामी ने कुछ लिखा है। क्या क्या लिखा है? एक ग्रंथ लिखा है समाधि तंत्र, जिसमें आत्मा के बारे में बहुत गहरा विश्लेषण है। ऐसा समाधि तंत्र 100 श्लोक है उसमें। और एक लिखी है सर्वा सिद्धि तत्वा सूत्र के ऊपर पूरी टीका। और ये ग्रंथ एक ग्रंथ और कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से उनके मुख्य ग्रंथ हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है इष्टोपदेश। पूरे अध्यात्म जगत में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। पूरे अध्यात्म जगत के ग्रंथ लिखे हैं। और एक सरल और सुबोध ग्रंथ है जो कि समय सार आदि को पढ़ने से पहले यदि कोई इष्टोपदेश को पढ़ लेता है तो वह अच्छे से इन सब चीजों को समझ सकता है। तो यहाँ पर आत्म विषय की पूरा ग्रंथ है। आत्मा को ही मुख्य लेकर के बात कही जाती है। उन ग्रंथों को अध्यात्म ग्रंथ कहा जाता है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं। अपने शिष्य ने क्या बात कही थी? कल शिष्य को यही समझाया था गुरु ने कि ये सब जो काम है, भोग है पंचेंद्रिय के, ये सदा रहने वाले नहीं है। और कोई भी बुद्धिमान इनका सेवन करके प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारंभ में भी कैसे दुख को देने वाले हैं और तृप्ति भी इनसे नहीं होती, और कैसे हैं अंत में भी दुख को देने वाले हैं। तो अब शिष्य कह रहा है, क्या कह रहा है? अब शिष्य यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न है? कि हम इंद्रियों के विषय को भोगते हैं। तो इस शरीर को, तो यह शरीर तो धर्म का साधन है। साधन है कि नहीं शरीर को? तो इस शरीर को, इस शरीर के संरक्षण में, इस शरीर की शुद्धि में यदि हम समय अपना लगाते हैं तो क्या गलत है? इस शरीर की शुद्धि के लिए हम कार्य करते हैं, लगाते हैं, तो क्या गलत है? तो इसका उत्तर गुरुदेव यहाँ पर दे रहे हैं। भवन्ति प्राप्य यत्संगं मा शुचि निशुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थं प्रार्थनाव्रता। क्या कह रहे हैं इसमें? इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। भवन्ति प्राप्य क्या कह रहे हैं? मा शुचि निशुचिन्यपि, मतलब कितना भी इसकी शुद्धि की जाती है फिर भी यह अशुचि हो जाता है। शुद्धि को पाकर, प्राप्ति यानी पाकर, शुद्धि को प्राप्य होकर भी यह कैसा हो जाता है? अशुचि हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। सकाय वह शरीर, संततापाय वह कैसा है? दुख देने वाला ही है। अतः उसकी शुद्धि की प्रार्थना बेकार है। यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही? यह हमारे औदारिक शरीर की चर्चा हो रही। क्योंकि देखिए, एक शरीर देवों के पास है, उसमें मल मूत्र आदि बिल्कुल भी नहीं, वह वैक्रियक शरीर। एक शरीर नारकियों के पास है, वह तो सड़ा गला शरीर है, रोगों का घर, तो उसके तो शुद्धि हो ही नहीं सकती। नारकियों का शरीर तो रोगों का घर है और निरंतर अशुद्ध ही है, तो उसकी भी, हालांकि वो वैक्रियक है, लेकिन एक वैक्रियक शरीर तो देवों का पवित्र है और एक वैक्रियक शरीर नारकियों का अपवित्र है।
तो उस शरीर की भी शुद्धि की बात नहीं हो सकती। एक होता है परमोधारिक शरीर, जो कि किसका है? केवली भगवान का, जिसमें से बादर निगोदिया जीव निकल गए हैं। वह शरीर मलमूत्र से रहित है और कैसा है? परम पवित्र, स्फटिक के समान शुद्ध हो गया है केवली भगवंतों का शरीर। तो वह शरीर भी स्वभाव से शुद्ध हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न शिष्य का है, उसका शरीर कैसा है? जिस शिष्य का प्रश्न है, औदारिक शरीर है। हम सबका कैसा शरीर है भाई? और औदारिक, सामान्य औदारिक शरीर जो है, यह तो अशुचि का भंडार है। कहते हैं सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसाविते मैली, नव द्वार बहे किनकारी असी देह करे किम। सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी चीज से होता है इंसान को, तो अपने शरीर से होता है। बाकी सब चीजों का दुख वह बर्दाश्त एक बार कर लेता है। अगर पत्नी चली जाती है तो दूसरी ले आता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी किसी को मिल जाती है, ठीक है। तो और पति चला जाता है तो पत्नी भी दूसरा विवाह कर लेती है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन रोती हैं तो कर लेती हैं, कोई बात नहीं। और 2-4 बच्चे होते हैं तो बात अलग है, नहीं करती हैं पत्नियां। जिनके बच्चे नहीं होते वो तो ज्यादातर 90% कर ही लेते हैं दूसरा विवाह। मगर जिनके 3-4 बच्चे हैं, आजकल तो होते भी नहीं है, 2 ही होते हैं, 2 या 1 होता है, तो उस अवस्था में यदि दूसरा विवाह भी कर लेते हैं उस परिस्थिति में, तो पत्नी की पूर्ति हो जाती है। और किसकी पूर्ति होती है? माता पिता की तो कोई पूर्ति होती नहीं है। माँ तो जीवन में एक ही बार मिलती है, पत्नी तो दूसरी भी ला सकते हो, माँ दूसरी ला सकते हो क्या? माँ दूसरी नहीं आती। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की शादी हो गई है और उस बेटी के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी दूसरी माँ आ जाती है, वो एक अलग बात है। ऐसे भी लोगों के घर में है, आप सब जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो उस अवस्था में, लेकिन वो दूसरी माँ उसकी माँ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो उसको अपनी माँ मानेगी क्या? कभी भी नहीं मानेगी ही नहीं, क्योंकि वह तो यही मानेगी जिसने मुझे जन्म दिया वही माँ मेरी है। तो अब इस तरह से समझ में आ रहा है आपको, बात यह चल रही है कि यह शरीर जो है यह अशुचि का भंडार है। सप्त उधातु भली मल मूरत नाम लेत घिनाग। 7 उधातु हैं इसमें। कौन कौन सी भाई? हाड़, रस, रुधिर और हाड़, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र या वीर्य है। इस प्रकार से 7 उधातु हैं और इससे यह पूरे शरीर का निर्माण हुआ। पूरी मल की ही मूर्ति है, विष्टा का घड़ा है। किसका घड़ा है? विष्टा का घड़ा है। आपके पास विष्टा का घड़ा रखा हो तो आप उसको छूना भी पसंद नहीं करते। अब बाहर से आप कितना ही इसको धो लो, कितना ही ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, पर अंदर से तो वही है मलमूत्र का घर। कितना ही ऊपर से चमड़ी धो लो, कैसे शुद्ध हो जाएगी? अब आप बताओ, एक घड़े में विष्टा भरी, आप उसको बाहर से खूब धो लो, बाहर से उसमें सोना लगा लो, पॉलिश लगा लो, शुद्ध है वो? फिर भी हम सजाने में, स्वभाव करने में प्रतिदिन लगे ही रहते हैं। अब क्या है कि यह शरीर प्रतिदिन अशुचि ही है, यह कभी भी शुद्ध होने वाला। इसमें चाहे आप इत्र लगाओ, इसमें चाहे सुगंध लगाओ, और यह बार बार क्यों कहना पड़ता है? अब कहते हैं भाई बार बार यही बात आती है, शरीर अशुचि है, कितनी बार पढ़े? क्यों अन्ना जी है? बार बार यही बात क्यों कहते हैं आचार्य? इसलिए कहते हैं कि आपका बार बार उपयोग इसी शरीर को साफ करने में, इसी शरीर को सजाने में आपका
उपयोग बार बार जाता है, इसीलिए वह जो शरीर के प्रति उपयोग जा रहा है उस उपयोग को बार बार अपनी आत्मा पर लाने के लिए शरीर के बारे में, शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हैं। अच्छा, यह शरीर कैसे पवित्र होता है, इसके पवित्र करने का क्या उपाय है? क्या उपाय? रत्नत्रय को धारण करने से ये शरीर पवित्र होता है, और कोई प्रोसीजर नहीं है इसको पवित्र करने। मंत्र क्या बोल रही? रत्नत्रय स्वभाव तो शुचो काये, रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर स्वभाव से ही अशुचि है, लेकिन रत्नत्रय यदि इस शरीर में धारण कर लेते हैं तो तपस्या करने से, साधना करने से पवित्र हो जाता है। ऐसी साधना करने से मुनिराज को रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि उनके मल मूत्र को छूकर हवा बहे। और आप कभी दर्शन करने गए तो क्या हुआ? आपका शरीर का पूरा रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे भी रिद्धिधारी मुनिराज आज कहाँ है? विदेह क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्र में है हम भी। 64 रिद्धि के धारी वहां पर भी हैं, केवल ज्ञानी भी है, 63 रिद्धि के धारी भी हैं। तो इस तरह से वह शरीर अत्यंत अशुचि है। और विदेह क्षेत्र में आज भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं जिनके शरीर से पसीना बह रहा है, आपने चरण स्पर्श किए, यदि उनके पसीना आपके हाथों में लग गया, आपका पूरा शरीर विरोग हो गया। ऐसे रिद्धिधारी महामुनिराज कि जिनकी रिद्धियों के कारण, मगर उनको कोई प्रयोजन रिद्धियों से, वे ऐसे निर्लिप्त भाव से रहते हैं। उनको तो आत्मा की साधना करनी है। शरीर में क्या क्या अतिशय उत्पन्न हो गया है, उस शरीर के अतिशय से उनको कुछ लेना देना नहीं। ऐसे मुनिराज होते हैं। तो यह शरीर कैसे पवित्र हो गया? इस शरीर का मलमूत्र भी पवित्र कैसे हो गया? रत्नत्रय की साधना करने से। घंटों घंटों तपस्या करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। वो मुनिराज रिद्धियां कब उत्पन्न होती हैं? जब वे जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। नगरों में नहीं होती रिद्धियां उत्पन्न, क्योंकि यह सब साधना के लिए एकांत और परिचयों को सहन करने की पावर होती है, तब जाकर के रिद्धि के लिए वही मुनिराज पुरुषार्थ नहीं करते। वो तो आत्मा को बंधन से छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा को पवित्र करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो शरीर अपने आप पवित्र हो जाता है। और शरीर को पवित्र करने का पुरुषार्थ करोगे तो शरीर कभी भी पवित्र नहीं। इसलिए इस आत्मा को पवित्र करने का पुरुषार्थ हम करते हैं। साधु क्या करते हैं, क्या चाहते हैं कि ये आत्मा पवित्र हो। शरीर को पवित्र करने का उनका कोई पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ उसका संरक्षण करते हैं। इसलिए जो यह प्रार्थना करते हैं, तदर्थम प्रार्थना व्रता, कि ये शरीर शुद्ध हो जाए, तो ऐसी प्रार्थना कैसी है? व्यर्थ है। उस प्रार्थना से कुछ लक्ष्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। यह बात यहाँ पर आचार्य परमेश जी कह रहे हैं कि अपन बहुत दिनों तक प्रयास किया, शुद्ध हो जाए, तब भी शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन आपने एक बार रत्नत्रय धारण कर लिया और रिद्धिधारी मुनिराज बन गए, फिर क्या होगा? फिर इस शरीर से यहाँ पर धूल लगी हुई और उस धूल के भी स्पर्श हो गया आपके शरीर पर, तो दूसरे के सारे रोग, शरीर का हर कण कण औषधि बन जाता है। कैसे? रत्नत्रय को धारण करके साधना करने से। सही है कि गलत है? सही है। इतने रिद्धिधारी, सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज जिनका पूरा शरीर औषधि बन गया, सब प्रकार की औषधि को उनके शरीर में ही सारी औषधि का निर्माण हो गया। कोई भी रोग हो जाए, उस रोग का निवारण उनके शरीर की हवा से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। कभी कोई दर्शन करने आया, लेकिन मुनिराज ये कहते नहीं है कि सब लोग आओ
मेरे शरीर में ऐसा गुण है तुम निरोग हो जाओगे, ऐसा वो कहते हैं क्या? नहीं कहते। अपने आप श्रावक आता है, दर्शन करता है और उसको अपने आप महसूस होता है, मेरा इतना पुराना रोग था कैसे चला गया। मैं मुनिराज के पास में बैठा, उनके चरणों को स्पर्श किया और उसकी हवा से ही मेरे सारे रोग दूर। सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, मलोषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और श्वेलोषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और विप्रोषधि, ऐसे 5 ये जो होते हैं औषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तो उनका वमन भी है, उस पर से भी हवा बहेगी तो भी आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं। तो उनके पास भी आपके जैसा शरीर था, लेकिन वह बल कहाँ से आ गया? रत्नत्रय धारण करने से उनका वह शरीर परम पवित्र अवस्था को प्राप्त हो गया और उसी रत्नत्रय की चरम सीमा पर पहुंच गए अनंत परमेश्वर। वे भी रत्नत्रय धारी है कि नहीं है? क्योंकि रत्नत्रय तो हमारा स्वभाव है, वो कहीं बाहर से नहीं लाने का है। वस्त्र तो हम बाहर से पहनते हैं, लेकिन रत्नत्रय हमारे अंदर ही है और रत्नत्रय के तेज से हमारी आत्मा प्रकाशित हो रही। जो अनंत भगवान में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा से अधिक कांति है, वह कहाँ से आई? वह स्वाभाविक रत्नत्रय को प्रकट करने से आ गई और उसी के प्रभाव से वे 64 रिद्धि के धारी हैं। कौन? अरहंत भगवान 64 रिद्धि के धारी होने से उनकी जो सप्त धातु है वह शुष्क रूप में हो गई। जैसे हमारी तो तरल रूप में है, उनकी शुष्क रूप में है और शुष्क रूप में होने के कारण पूरा शरीर स्फटिक के समान शुद्ध हो गया है और उसमें आहार की भी आवश्यकता अब। वह शरीर अपने अंदर से ही 1 कोटि पूर्व तक वह शरीर बिना आहार के रह जाता है। कैसे? उस शरीर में अंदर ही अंदर सारी वर्गणाएं ग्रहण हो जाती हैं, बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा शरीर कैसे हो जाता है? रत्नत्रय के तेज से। रत्नत्रय की साधना करते करते 4 घातिया कर्मों को जब नाश कर दिया तो वह शरीर इस पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। तो हम सबको कैसा शरीर धारण करना है? वही शरीर धारण करना है जो मुनिराजों ने धारण किया और अरहंतों के पास है। वही शरीर, जब तक उस शरीर की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारा जीवन पवित्र, शरीर पवित्र होने वाला नहीं। हम सोचते हैं इसको बाहर से पवित्र करने का प्रयास करते हैं, पर अपन कितना ही थोड़ी देर के लिए तो यह पवित्र हो जाता है और फिर तुरंत बदबू आने लगती है। सेंट आप लगाते हैं, जैसे ही पसीना आता है तो वह इतनी बदबू आती है, सेंट की खुशबू तो अलग है और उसमें आपके पसीने की बदबू मिलकर इतनी बदबू आती है कि वो और भी सहन नहीं होती। तो हम सबको जैसे रिद्धिधारी मुनिराज ने अपना शरीर पवित्र कर लिया, रत्नत्रय को धारण करके अपना अपना शरीर पवित्र करना है कि नहीं? पवित्र बनाना है, अपना अपना शरीर पवित्र बनाना है और अपनी आत्मा की साधना करनी है। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय।